नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बुलेटिन न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। चीन और भारत के बीच कोर कमांडर के 10वें दौर की बैठक खत्म हो चुकी है। आखिर इस बैठक से निकला क्या? अब कहां पर डिसएंगेजमेंट होगा? चीन ने अब कहां पर अपने मिलिट्री बेस बढ़ाए? गलवान को लेकर क्यों चीन में घमासान मचा हुआ है? एलएसी और चीन से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन का फ्रंट। भारत और चीन के बीच कॉर्प कमांडर लेवल की 10वें दौर की बैठक देर रात करीब 2 बजे खत्म हुई। मोल्डो में करीब 16 घंटे तक बातचीत हुई। दोनों पक्षों के बीच फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट की अगली प्रक्रिया पर बात हुई। सूत्रों के मुताबिक गोगरा हाइट, हॉट स्प्रिंग और देपसांग में पीछे हटने को लेकर सहमति बनी। अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर टॉम कॉटन ने चीन को लेकर बाइडेन सरकार को आगाह किया है। कॉटन के मुताबिक जो बाइडेन को चीन तक ये साफ संदेश पहुंचाना चाहिए कि अमेरिका चीन के विस्तारवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। कॉटन ने कहा कि जिनपिंग को ये मालूम होना चाहिए कि अमेरिका ताइवान पर ड्रैगन की तानाशाही नहीं सहेगा। साउथ चाइना सी में चीन ने अपने मिलिट्री बेस बढ़ा दिए हैं, जिससे इस इलाके में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका के विरोध के बावजूद ताइवान से सटे इलाके में चीन रडार और सैन्य इक्विपमेंट तैनात कर रहा है। ताज़ा सैटेलाइट इमेज में चीन के मिलिट्री बेस मिस्चीफ रीफ में नजर आ रहे हैं। गलवान हिंसा में पीएलए के 4 सैनिकों की मौत की कबूलनामे के बाद चीन में बवाल मच गया है। चीन की सोशल मीडिया वीवो पर एंटी इंडियन मैसेज की बाढ़ आ गई है। बौखलाए चीनी बीजिंग में इंडियन एम्बेसी के वीवो अकाउंट पर गाली गलौज वाले कमेंट कर रहे हैं, जबकि जिनपिंग ने खुद अपने लोगों से पीएलए सैनिकों की मौत की खबर छिपाए रखी थी। एलएसी में गला देने वाली ठंड में भारतीय जवान डटे रहें, इसके लिए लद्दाख के समाजसेवी सोनम वांगचुक ने ऐसा टेंट बनाया है जिसमें हमेशा 15 से 20 डिग्री तापमान रहेगा। भले ही टेंट के बाहर -20 डिग्री से ज्यादा ठंड क्यों न हो, ये टेंट इंडियन आर्मी के लिए कवच के तौर पर देखा जा रहा है। कनाडा की संसद में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठा। लिबरल एमपी जॉन मैके ने कहा कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के मोशन का समर्थन करेंगे। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में चीन के उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार को नरसंहार कहा गया है। चीन में एक बार फिर कोरोना पांव पसार रहा है। हेबेई प्रांत के शीजुआंग में पिछले 40 दिनों से लॉकडाउन लगा है। लोग घरों में कैद हैं। 6 जनवरी से यहाँ सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। इस इलाके में करीब 8 लाख लोग रहते हैं। फिलहाल यहाँ 869 कोरोना मामलों की पुष्टि हो चुकी है। राजस्थान के बीकानेर में चल रहे अमेरिका और इंडियन आर्मी के जाबाजों की वॉर ड्रिल से पाकिस्तान और चीन बेहद खौफजदा है। शनिवार को चीनू अपाचे और MI-17 जैसे हेलीकॉप्टर की दहाड़ से पूरा रेगिस्तान थर्रा उठा। वहीं ड्रोन अटैक और युद्धक टैंकों ने भी अपनी ताकत दिखाई। अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटे चीन के मून मिशन को तगड़ा झटका लगा है। चीन के चंद्रयान चांग-ई 4 के लैंडर और रोवर ने सौर ऊर्जा की कमी से काम करना बंद कर दिया है। चीन अब अपनी इस नाकामयाबी को छुपाने में जुटा है। कश्मीर में कहां पर पाक परस्त आतंकियों के ठिकाने का पर्दाफाश हुआ। आतंकियों के पास चीनी हथियार का भांडाफोड़। पाकिस्तान और तुर्की की वॉर ड्रिल क्यों? कितने कर्ज में डूबा पाकिस्तान? आतंकवाद और पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 पाक की चाल। अनंतनाग में आतंकियों के ठिकानों का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने अनंतनाग के जंगलों और आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया। यहाँ से 3 AK-56, 2 चीनी पिस्टल, 2 चीनी ग्रेनेड, टेलीस्कोप और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। बौखलाए पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण इलाकों में सुरक्षा तैनाती बढ़ाई जाएगी। हाई राइज बिल्डिंग पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के IG के मुताबिक बंकर्स रिलोकेट किए जाएंगे और आतंक विरोधी अभियान बढ़ाए जाएंगे। आतंक के खिलाफ भारत और अमेरिका की साझेदारी से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि बाइडेन सरकार पाकिस्तान से रिश्ते सुधारेगी, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के साथ अमेरिका की दोस्ती से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान अब चीन के रहमो करम पर जिंदा है। तुर्की और पाकिस्तान की सैन्य ड्रिल शनिवार को खत्म हो गई। 3 हफ्ते तक चले अतातुर्क 21 वॉर ड्रिल में दोनों देशों के स्पेशल फोर्स ने हिस्सा लिया। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तानी सेना ने इस वॉर ड्रिल को आतंकवाद के खिलाफ पाक तुर्की की अहम मुहिम कहा है। पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर $115 बिलियन का कर्ज है। पिछले 6 महीने में ही पाकिस्तान पर 3 बिलियन कर्ज बढ़ गया। हालात ये है कि कंगाल पाकिस्तान अब कर्ज चुकाने के लिए भी चीन से भीख मांग रहा है। पाकिस्तान की रेल अब घाटे की पटरी पर रेंग रही है। पाकिस्तान के रेल मंत्री मोहम्मद आजम खान स्वाति के मुताबिक पाकिस्तान रेल को पिछले 50 साल में 1.2 ट्रिलियन रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। पाक रेलवे को पिछले 20 साल में 90% नुकसान हुआ। हालात ये हैं कि रेलवे कर्मचारियों को पगार देना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने इमरान सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। हामिद मीर ने ट्वीट कर कहा है कि 4 निर्वाचन क्षेत्र में हुए उपचुनाव के नतीजे टालने के लिए सरकार ने 23 पीठासीन अधिकारियों को अगवा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए।
पाकिस्तान में संयुक्त विपक्ष के हमले से जूझ रहे इमरान के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। अब इमरान सरकार के खिलाफ पाकिस्तान के मौलाना बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। पाकिस्तान के ये मौलाना मस्जिदों और कब्रगाहों पर कब्जे वाले कानून से बेहद नाराज हैं। पेरिस में FATF हेडक्वार्टर के बाहर फ्रांस में रहने वाले बलूच, पश्तून, हांगकांग, तिब्बत और उइगर मुसलमानों ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया है। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करते हुए लोगों ने जहां FATF से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है, वहीं चीन पर भी तिब्बत, हांगकांग और उइगरों पर क्रूरता बरपाने की बात कही। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से जनता की बत्ती गुल, क्यों रुला रहा है प्याज? प्रियंका गांधी ने सरकार पर कैसे प्रहार किया? बढ़ती महंगाई से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9। महंगाई मुसीबत। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर कटाक्ष किया है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार को सप्ताह के उस दिन का नाम अच्छा दिन कर देना चाहिए जिस दिन डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी ना हो, क्योंकि महंगाई की मार के चलते बाकी दिन तो आमजनों के लिए महंगे दिन हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते बाजार में सब्जियों के दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है। व्यापारियों का आरोप है कि ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने अपना भाड़ा बढ़ा दिया है, जिसका असर सब्जियों की कीमत पर पड़ रहा है। प्याज पर भी महंगाई की जबरदस्त मार पड़ रही है। प्याज की खुदरा कीमत 50 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। अगले 1-2 हफ्ते में इसमें और बढ़ोतरी के अनुमान है। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते प्याज की आवक प्रभावित हुई, जिससे दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर आज थोड़ी राहत भरी खबर है। 12 दिन बाद आज तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि अभी पेट्रोल डीजल सस्ता होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत आज बेशक नहीं बढ़ी, लेकिन जो इजाफा हो चुका है उसे लेकर जनता हलकान है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। लोगों की डिमांड है कि सरकार को जल्द ही इसके दाम कम करने के उपाय करने चाहिए। कोरोना महामारी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगा दी है। कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकारों ने जमकर अपने हिस्से का टैक्स बढ़ाया। उनके मुताबिक कमाई का यही जरिया था, लेकिन सब कुछ खुलने के बाद भी एक्साइज ड्यूटी वापस नहीं ली गई। लॉकडाउन खुलने के बाद अब सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटे हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की जबरदस्त मांग है। वहीं दुनिया भर की कई रिफाइनरी में भी काम ठप पड़ा है, जिसके चलते क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और इसका बोझ आम जनता पर पड़ रहा है। महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरने के लिए कल कांग्रेस ने कई राज्यों में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। MP में कल आधे दिन के बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई के विरोध में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग अपनी कार को खींचकर आगे बढ़ा रहे थे। कांग्रेस ने राज्य सरकार से वैट कम करके कीमतों में तुरंत कमी लाने की मांग की। बीजेपी आज किस मुद्दे पर कर रही है महामंथन? बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर कहां हमला हुआ? कासगंज का कंस कहां पर ढेर हुआ? देश भर की बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। दिल्ली में आज बीजेपी का महामंथन जारी है। इसमें बंगाल चुनाव सहित 5 राज्यों में इस साल होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, PM मोदी, अमित शाह समेत सभी राज्यों के पदाधिकारी शामिल हैं। गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, भावनगर और जामनगर निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। कोरोना संक्रमित मुख्यमंत्री विजय रूपाणी PPE किट पहनकर राजकोट के वार्ड नंबर 2 में शाम 5 बजे वोट करेंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले को निशाना बनाया गया। इस दौरान खुलेआम पेट्रोल बम और रॉड का इस्तेमाल किया गया। वहीं TMC ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अपने ऑफिस में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीजेपी ने चुनौती दी है कि अगर उन्हें अपनी जीत का भरोसा है तो केवल नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करे। इसके जवाब में TMC ने पलटवार किया और कहा कि भगवा दल पहले मुख्यमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार का नाम बताए। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो रही है। 5 राज्यों में होने वाले शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन राज्यों में केंद्रीय पुलिस की 250 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। इसी तैयारी के तहत बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में केंद्रीय सुरक्षा बल की एक टुकड़ी पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी की कार से नशीले पदार्थ मिलने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। पामेला ने खुद को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। कोकीन की तस्करी के आरोप में पामेला को 25 फरवरी तक पुलिस के रिमांड में भेज दिया गया है। कासगंज पुलिस हत्याकांड का मुख्य आरोपी मोती धीमर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। यूपी पुलिस की मोती धीमर से मुठभेड़ काली नदी के पास हुई। 9 फरवरी को सिपाही देवेंद्र की हत्या के बाद से मोती फरार था। यूपी पुलिस ने मोती पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था। बदमाश के पास से दरोगा की लूटी हुई पिस्टल भी बरामद हुई।
उत्तराखंड के चमोली के तपोवन डैम के पास मलबे से शनिवार को 5 और शव बरामद हुए, जिसके बाद अब तक 67 शव बरामद हो चुके हैं। हादसे के बाद से ही सर्च एंड रेस्क्यू का कार्य लगातार जारी है। वहीं चमोली में आईटीबीपी और डीआरडीओ की टीमें सर्वे कर वापस जोशीमठ लौटी। अब ये रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी। नई दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक नाबालिग लड़की की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक पड़ोसी युवक पीड़िता पर कई दिनों से शादी का दबाव बना रहा था। लड़की के मना करने पर घर में घुसकर हथौड़े से कई वार किए, उसके बाद फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।